नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गाइस, अगर आप दुबई में अगर अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस सेटअप करें, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ की टैक्स पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, टैक्स किस तरीके से लेवी होता है वहाँ पर, इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है, बाद में काफ़ी आपके पास जो है फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं इसकी वजह से, अगर आप बिना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वहाँ पे जाके बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गाइस कि कॉर्पोरेट टैक्सेस इंडिया और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर किस तरीके से लेवी होते हैं, कितने टाइप के टैक्स होते हैं और उन टैक्सेस को किस तरीके से लेवी किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहला जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसको आपको सबको पता होगा, दुबई के नाम से भी जाना जाता है। और ये टैक्स हेवन कंट्री है, यहाँ पर काफ़ी लोग बिजनेस करने जाते हैं, काफ़ी लोग जॉब करने जाते हैं। रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि उनको टैक्स बेनिफिट चाहिए। इंडिया के अंदर जो है हर चीज़ पर टैक्स है, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ लो, बड़ी से बड़ी चीज़ लो, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दुबई की बात करें तो वहाँ पर भी जैसे इंडिया के अंदर जीएसटी है, उसी तरीके से वहाँ पर वेट है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, और भी काफ़ी सारे टैक्सेस हैं जिसके बारे में हम क्या है बात आपसे करेंगे। तो इसके अंदर हम बात करें तो जो वेट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जनवरी 2018 से, और इसकी जनरल जो रेट है वो 5% है, जो कि मोस्टली गुड्स पर क्या है एप्लीकेबल है और सर्विसेज पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सर्विस या गुड्स हैं जहाँ पर क्या है रेट 0% भी होती है, और इसके अंदर कुछ ऐसी है जो नील रेटेड है, यानी 0% है। अब हम बात करें कि वहाँ पर क्या, जैसे इंडिया के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी ले सकते हैं, तो क्या वहाँ पर भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी ले सकते हो या नहीं ले सकते? वहाँ पर बिल्कुल आपका एक स्पेसिफाइड लिमिट तक टर्नओवर नहीं हो जाता, उस तब तक आप क्या है अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरीके से नहीं है कि आपने इंडिया में जैसे अप्लाई किया वो नहीं ले सकते। ठीक है, जब आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, वहाँ की जो करेंसी होती है दिरम दिरम करेंसी होती है दुबई की, 1,87,500 द्रम से ऊपर आपकी जब ऊपर टर्नओवर जाता है, तो उस केस में ही आपको जो है वेट रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 3,75,000 आपका निकल जाता है टर्नओवर धर्म के अंदर, तो आपको क्या है मैंडेटरी हो जाता है लेना वेट रजिस्ट्रेशन। अब हम जानेंगे व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे जीएसटी के अंदर होती है। तो जैसे जिस तरीके से जीएसटी के अंदर होती है, यूए के अंदर भी आपको वेट रिटर्न फाइल करनी होती है, क्वार्टरली और मंथली। ठीक है, और इनपुट जो होती है वो आप रिक्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द फेडरल टैक्स अथॉरिटी बाय द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीजर। अगर नॉन कंप्लायंस होता है विद द वेट ऑब्लिगेशंस, इसके कारण जो है फाइन्स और पेनल्टीज लगती है, और ये फिक्स होती है और टैक्स गियर्ड होती है। सेकंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज होती है कस्टम ड्यूटीज, जो कि हर कंट्री लगाती है, जिससे कि वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट कर सके, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। ये लगाना इसलिए जरूरी होता है। तो यूएई के अंदर जनरली जो है 5% कस्टम ड्यूटी लगती है ऑन द कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। स्पेसिफिक गुड्स जैसे कि एल्कोहल होती है, तंबाकू होती है, सब्जेक्ट टू हायर कस्टम रेट्स होती है, क्योंकि ये एक लग्जरी गुड्स के अंदर आ जाती है, इसलिए इस पर ड्यूटी ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है लॉज बने हुए हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज से रिलेटेड, वो भी वहाँ पर एज इट इज बने हुए हैं, और मोस्टली सब कंट्रीज बनाती है। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स को डंप करती है तो इस केस के अंदर जो है एप्लीकेबल होती है। और इसके बाद हम देखेंगे कस्टम फ्री एरियाज है, जहाँ पर आप कस्टम अगर इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको कस्टम ड्यूटीज पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो काउंसिल्स होती हैं, कस्टम यूनियंस होती है, उनको यहाँ पे ये छूट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द म्युनिसिपल और प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स इंडिया के अंदर भी लगाए जाते हैं, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरीके के होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं मोस्टली एमआरएस बेस्ड एनुअल रिटर्न वैल्यू पर, यूजुअली पेबल किए जाते हैं टेनेंट्स द्वारा। और दुबई के अंदर जो है रेट डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज पर। जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है, ये टाइप्स पर डिपेंड करती है, तो 2.5% पेड किया जाता है ओनर्स द्वारा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 5% पेड किया जाता है टेनेंट्स द्वारा।
लैंड रजिस्ट्रेशन की फीस जो है 4% होती है, जैसे यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी होती है, ठीक है। स्टैम्प टैक्सेस की बात करें तो जैसे स्टैम्प ड्यूटीज होती है इंडिया के अंदर, देयर इज नो टैक्सेस बाय द वे ऑफ स्टैम्प्स इन यूएई। इवन रिसेंटली इन इंडिया जो है लॉज रिवाइज किए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के टैक्स हमने डिस्कस करे। फर्स्ट टैक्स डिस्कस करा हमने वेट, सेकंड करा हमने कस्टम ड्यूटीज, थर्ड हमने करा आपका जो आप टैक्स पे हाउस टैक्स पे करते हैं वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह ये चीज़ें हो गई। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द tax structure of the Dubai if you want to start your business. Thank you guys for watching this video. अगर कोई भी डाउट है तो you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys.